गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, जो हम सभी जो है पॉलिटी का क्लास संख्या 2 में जो देखे थे, आज हम जो क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसको रिवीजन कर कर करके और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिटी का जो है संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, और जो है मतलब कि अनुसूचियों की संख्या कितना था, तो 8 था, और वर्तमान अभी कितना है, तो 12 है। तो हमने जो है कल पढ़ा था कि जो 12 अनुसूचियां हैं, तो कैसे कैसे क्या हुआ, कब क्या हुआ, वो सारा हम सभी ने पढ़ चुका था। ठीक है, तो आज जो है हमें क्या करना है, तो फिर भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग। तो फिर भाग के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है वो अनुच्छेद को जो है जगह दिया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बस बस जो जो पॉइंट हमने लिखे हैं बस वो उसी को याद करना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा करते करके अपना देखते चलते हैं। चलिए देखिएगा, तो फिर भाग संख्या 1 में हम लोगों ने जाना था क्या चीज कि भारत के संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 है। तो 22 भाग को जो है 22 भाग करना है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स जो है सारे आपको किताबों में मिल जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या चाहिए कि आपको जो है कैसे याद हो जाए, बस ये हमें जो है समझाना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे याद होगा। बस चलिए देखिए, भाग संख्या 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य। क्या है? संघ और उसका राज्य। और वनछेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 4 क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि जो है राज्य जो है बनता कैसे है, कौन सा राज्य का सीमा कैसे से जो है चेंज होगा। ठीक है, और जो जब किसी विदेशी देश का जो सीमा अपने आप जो है अपने देश में मिला लेंगे, तो वो फिर कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा जो है हमारा चर्चा कहाँ किया गया है, तो भाग संख्या 1 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भाग संख्या 1 में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद भी मतलब रखिएगा। हम क्या करेंगे कल से जो है क्या करेंगे कि एक एक भाग करके हम आगे जो है पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना कहाँ तक है, 22 भाग पे पढ़ना है। तो आराम से धीरे धीरे करते करते आराम आराम से ये से अपना पढ़ते चलेंगे, आपको कोई परेशानी ना होगा। अच्छा देखिए, ठीक है, आते हैं कि ना भाग संख्या 2 में। भाग संख्या 2 में क्या है, तो फिर नागरिकता है। नागरिकता का जो है तात्पर्य क्या है कि जब जो है भारत आजाद हुआ, तो उस समय पे किसी के पास नागरिकता नहीं था। तो जब फिर क्या हुआ कि भारत ने लाया जो कि आपका रजिस्टर, मतलब वहां पे सभी का नाम जो है करना चालू कर दिया कि भारत का जो भी नागरिक है उसमें नाम होना चाहिए। तो वही मतलब होता है नागरिकता। मतलब सिंपल सी बात समझिए, आपको जो है व्यक्ति का जो है नाम क्या करना, रजिस्टर करना, वही क्या होता है नागरिकता। तो हुआ क्या चीज था, बहुत सारे व्यक्ति जो भारत आजाद हुआ, तो फिर बहुत सारे व्यक्ति भारत में ही मतलब की रहे, और बहुत सारा व्यक्ति जो है कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो उन्हीं लोगों का जो क्या है, तो फिर नागरिकता जो यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो कहां से कहां तक है, तो विभाग संख्या 2 में क्या है, तो नागरिकता कहां से कहां तक अनुच्छेद, तो 5 अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर कहां तक, 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक ये जो पूछता है बराबर कि भाग संख्या 2 नागरिकता का किस अनुच्छेद से लेकर किस कहां तक है, तो 5 से लेकर के 11 तक है। आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में क्या चाहिए, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या चाहिए, तो जो हम लोगों को जो देखते होंगे विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के समक्ष हम लोगों को जो है समान छूट दिया गया है, हमें बोलने की आजादी दिया गया है, हमें जो है कहीं भी भारत में जाकर घूम सकते हैं, कहीं भी जो है बच सकते हैं। हमारा क्या है, मौलिक अधिकार अपना है। जो खुद को हमें जो अधिकार मिला वो हमारा मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, बस ज्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस धीरे धीरे करते करते समझते चलेंगे आगे। तो क्वेश्चन आएगा कि भाग संख्या 3 जो है में क्या, तो मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक है। कहां से कहां तक, 12 से लेकर 35 तक है। आगे चलते हैं, भाग संख्या कितना, 4। तो भाग संख्या 4 में जो है क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, तो नीति देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर, देखिए मौलिक अधिकार हमारे खुद का जो है अधिकार देता है, और नीति निर्देशक तत्व जो है लोगों का जो है अधिकार की बात करता है। बस ये दोनों अंतर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाग संख्या 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद संख्या कितना से कितना तक, अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक है। देखिएगा कहीं कहीं पे आपको जो है डीपीएसपी के भी नाम से जो है आपको नीति निर्देशक तत्व जो है मिल जाएंगे। तो डीपीएसपी का जो है मतलब क्या होता है, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, याद रखिएगा कि जो है नीति निर्देशक तत्व को कहा क्या चाहिए, तो डीपीएसपी भी कहते हैं। मतलब इसका जो है क्या होता है, तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है मतलब। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 4 का काम है
भाग संख्या 4 का काम में जो है क्या चाहिए, तो मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये कर्तव्य क्या कहता है कि देखो भारत का संरक्षण की जो बात करता है, जिससे कि बोलेगा कि आपको अगर जो है कहा जाता है कि आप जो भारत में जो भी विरासत स्थल है, जैसे कि आगरा आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, तो आप लोग उसका संरक्षण करेंगे। तो ये जो बात कहा, ये क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर के उसका क्या करेंगे? संरक्षण करना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्या है? मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो यही सब लिखा कहा गया, तो भाग 4 का काम लिखा गया। और फिर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के काम है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा जो भी जहां पर भी आपको जो है का खा गा जहां पर भी आपको मिल जाए, समझो वो जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वो क्या किया गया? संशोधन करके जब संविधान लागू हुआ उस समय पे ये चीजें नहीं थी, बाद में जो है इसे क्या जो है जोड़ा गया। तो फिर कब? तो याद रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है, ये बराबर पूछते हैं कि भाग संख्या 4 में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। या पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को जो है कईवां संविधान संशोधन का जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन का। कब? तो 1976 को। बस इतना समझना, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाग संख्या 5 में क्या है, तो भाग संख्या 5 में क्या है? संघ है। संघ मतलब यहाँ पे क्या है, तो संघ में आता क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी। तो यही सारा कुछ हमें जो है संघ में पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये तो फिर समझ में आपको आ रहा होगा कि भाग 5 में क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी महान्यायवादी है। ठीक है, तो वो सारा कुछ हमें पढ़ना क्या है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। तो ये सारा कहाँ पढ़ना है, तो संघ में पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद से कहाँ तक, तो 52 से लेके 151 तक है। 52 से लेकर के 151 तक है। याद रहेगा इतना। आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है? राज्य है। भाग 6 में क्या है, तो फिर राज्य है। राज्य में देखिएगा तो फिर अनुच्छेद संख्या कहाँ तक है, तो 137 तक है। राज्य कहाँ तक है, तो 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें देखिएगा पढ़ना क्या है, तो राज्य के अंतर्गत, कहां से? राज्य के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे CM आ गया आपके, या फिर राज्यपाल आपके हो गया, हाईकोर्ट हो गया, या फिर महाधिवक्ता इसको बोलते हैं। जैसे कि सेंट्रल में होता है महान्यायवादी, तो राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो वो सारा जो भी राज्य के जो भी मेंबरशिप है, तो उनके बारे में जो है पढ़ना होता है, राज्य के बारे में। तो वो कहाँ आएगा, तो भाग संख्या 6 में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। भाग संख्या 6 में क्या है, तो राज्य कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद संख्या 152 से लेकर 237 तक है। आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 7। भाग संख्या 7 को जो क्या हुआ कि जो है निरस्त कर दिया गया। भाग संख्या 7 में क्या था, तो फिर जो पहले देखिएगा, तो 1956 से पहले राज्य का निर्माण जब नहीं हुआ था, तो पहले क्या था कि 4 प्रकार के ही राज्य थे, ABCD उसके भी था। ठीक है, तो पहले क्या बता रहा है कि 1956 से पहले, 1956 से पहले जो है 4 प्रकार के जो है राज्य थे, A, B, C और D। ये जो में जो है वैसे राज्यों को जो है रखा गया था जहां पे कि अंग्रेजों को जो शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। बी में जो है वैसे राज्यों को जो है जगह दिया गया था जहां पर देसी रियासत कहने का तात्पर्य क्या है, तो राजाओं का जो है शासन था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बी में जो है वैसे जो है राज्यों को रखा गया जहां पर कि देसी रियासत, मीन्स कहने का अर्थ क्या चाहिए कि राजाओं का जो है वहां पर शासन था। ठीक है, सी में क्या था, तो वैसे बड़े शहर जहां पर कि अंग्रेजों का क्या था, शासन था, तो उसे सी में रखा गया था। यहां पर क्या था, तो वो फिर बड़े शहर, याद रखिएगा, बड़े शहर। ठीक है, तो फिर वहां पर भी अंग्रेज का शासन था। और डी में जो है रखे गए थे किसको, तो केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, याद रखिएगा कि 1956 से पहले क्या हुआ था, 1956 से पहले जो है 4 प्रकार के ही राज्य थे, ABCD। ए में वैसे राज्य थे जहां पे कि अंग्रेजों का शासन था, ए में। बी में वैसे राज्य जहां पे देसी रियासत राजाओं का शासन था, बी। सी में वैसे जो है बड़े शहर जहां पर कि जो है अंग्रेजों का शासन था। मतलब देखिएगा, ए में क्या था, तो फिर राज्य, और सी में क्या है, तो बड़े शहर। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब बड़े बड़े शहर है। लखनऊ बड़े बड़े शहर थे, बंगाल बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, तो वैसे बड़े शहर जहां की अंग्रेजों का शासन था उसे सी में रखा गया। फिर डी में क्या था, तो केंद्र शासित प्रदेश, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां की वाला शासन था अंग्रेजों का, मुझे केंद्र शासित प्रदेश रखा गया डी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 में क्या है, भाग 8 में केंद्र शासित जो है प्रदेश है, जो कि 239 से लेकर के 242 है। हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। तो उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है चर्चा कहाँ किया गया, तो भाग 8 में किया गया, जो कि अनुच्छेद संख्या कितना से 239 से लेकर के 242 तक है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कौन होंगे, कौन राज्यपाल होगा, उपराज्यपाल होगा, क्या होगा, नहीं होगा,
कितने जो है सीटें होंगी विधानसभा, ठीक है। तो वो सारा जो है चर्चा कहाँ किया गया, तो भाग संख्या 8 में किया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र करता है। सिंपल सी बात समझना क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र कौन से भाग में, तो भाग संख्या 8 में। कहां तक अनुच्छेद 239 से लेकर के 262, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने जो है अनुच्छेद जो है वो मतलब जो बराबर पूछे जाते हैं तो वहां लिख दिया है, बाकी मैंने कहीं जगह नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, भाग संख्या 9, भाग संख्या 9 और 9 का खा देखिएगा। भाग संख्या 9 में क्या है, तो पंचायत है। भाग संख्या 9 का में क्या है, तो नगर परिषद है। और जो है भाग संख्या 9 का खा में क्या, शाकाहारी समितियां हैं। आइए थोड़ा देखते हैं, भाग संख्या 9 में क्या है, तो पंचायत है। और अनुच्छेद जो है ये बराबर नहीं पूछता है, अनुच्छेद कहां तक, 243 का का से लेकर के 243 का ना तक है, या फिर अंग्रेजी में बोला जाए तो 243 का ए से लेकर के 243 का ओ तक है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है जो भी ये याद रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, भाग संख्या 9 कहां तक है, तो भाग संख्या 9 में पंचायत है। अनुच्छेद 243 का से लेकर के 243 का ना तक है, अंग्रेजी में पूछेगा तो ए से लेकर के ओ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इसका मतलब जो भी मुखिया बनते हैं, कैसे चुनाव किया जाएगा, पंचायत होना चाहिए राज्य में, ये सारा चर्चा जो है भाग 9 में किया गया, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 9 का काम है क्या, तो नगर पालिका है। ये कहां से कहां तक है, ठीक है, ये ना तक हो गया तो क्या चालू होगा, ताश से लेकर के या छा तक, ठीक है, याद रखिएगा। नगर पालिका जो है कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 243 का ताश से लेकर के 243 का छा तक है। अंग्रेजी पूछेगा तो पी से ले जेड, ये जो पूछता क्वेश्चन, ठीक है, इसको चलिए, ठीक है यार। फिर से बोलते हैं, नगर जो है पालिकाओं के बारे में जो भी जो है निर्वाचन चुनाव वगैरह जो भी होते हैं, नगर पालिकाएं होनी चाहिए, एक किस भाग में है, भाग संख्या 9 का काम में है, याद रहेगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 243 का ता से लेकर के 243 का या छात्र, अंग्रेजी में पूछेगा तो फिर 243 का पी से लेकर के 243 का जेड जी तक है। आते हैं 9 का खाम है, 9 का खा में क्या है, तो सहकारी समिति है। तो ये सहकारी का मतलब क्या होता है कि थोड़ा हेल्प करना, गरीबों का हेल्प करना। तो बहुत सारे जो भी व्यापार लोग करते हैं, दुग्ध जो है उत्पादन, डेयरी का जो है उत्पादन किया गया है, तो वो सारा जो क्या है, तो सहकारी एक समितियां हैं, ठीक है। तो वो उससे जो है चलाते कौन है, तो हमारे जो है मतलब बहुत सारे मेंबर सब जो मिल करके उसे चलाते हैं। तो बस थोड़ा सा समझना क्या है कि सब बस इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बस यही पूछेगा आपसे कि सहकारी समिति किस भाग में है, तो भाग 9 का खाम, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है, बस याद रखिएगा। तो फिर 9 का खाम में क्या है, सहकारी समितियां, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है, तो गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, याद रहेगा। बढ़ते आगे, भाग संख्या 9 का जो है भाग संख्या 10 में, इसमें क्या है, तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसमें क्या देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि किस क्षेत्र को आप जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करना चाहते हैं, ये किससे अधिकार है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है। आप लोगों को हमने पढ़ाया था अनुसूची संख्या 6 में कि 4 जो है राज्य है जो कि अनुसूचित क्षेत्र है। कौन कौन सा, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये जो है घोषित करता कौन है, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रहेगा यहाँ से कि भाग संख्या 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय जो है क्षेत्र है, ठीक है, जो कि घोषित करता कौन है, तो वो राष्ट्रपति करता है। चलिए भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिएगा यहाँ पे याद किसे रहेगा, देखिएगा एक के बीच आपस में क्या संबंध है, एक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, संबंध आ रहा। तो संबंध किनके बीच, तो राज्य और संघ के बीच, याद रखिएगा यहाँ पे किनके बीच, तो संघ और राज्यों के बीच क्या है, संबंध। यहाँ देखिएगा क्या संबंध हो रहा है एक के बीच, तो यहाँ से याद रहेगा आपको संबंध जाएगा, ठीक है, याद रहेगा इतना। और इसमें जो है जनुच्छेद याद नहीं करना, तो देखिए हमने जनुच्छेद जो है वो ही यहाँ पे जो है लिखे हैं जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने कोई फालतू चीज यहाँ नहीं लिखा है, जो पूछे जाते जस्ट पॉइंट हम वही लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 12 में क्या है, तो वित्त और संपत्ति। देखिएगा जो भी संपत्ति का जो है बात करना रहेगा, बजट बजट नहीं बोल सकते इसको, जो भी संपत्ति का जो है बात करते हैं, तो वो जो भी देश की संपत्ति की बात रहेगा तो वो आएगा कहाँ, तो वो जो है बस इतना समझना है कि वित्त का बात आएगा, पैसा वित्त का बात आएगा। सीधे क्वेश्चन से पूछता है भारत के संविधान के किस भाग में जो है वित्त और संपत्ति है, तो भाग संख्या 12 में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कुछ। आगे बढ़ते हैं भाग संख्या 13 में। 13 में क्या है, तो राज्य में जो है व्यापार, क्या है, राज्य में व्यापार, याद रखिएगा राज्य में क्या है, व्यापार। राज्यों के भीतर जो व्यापार होते हैं वो जो है मतलब उसका चर्चा कहाँ किया गया, कहाँ है, तो भाग संख्या 13 में, याद रखिएगा। भाग संख्या 13 में क्या है,
तो राज्यों के भीतर जो व्यापार किए जाते हैं उसकी चर्चा कहाँ है, तो भाग संख्या 13 में किया गया। आते भाग संख्या 14 में क्या है, भाग संख्या 14 में है तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का मतलब क्या है, ठीक है, सेवाएं से जो भी लोग जो है बन करके आते हैं वो क्या होते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं। तो वहां भी क्या रहा, सेवा होती है। देखिएगा जो भी वहां से लोग बन करके आते हैं तो वो क्या करते हैं, सेवाएं का कार्य करते हैं। तो वो उनकी चर्चा कहाँ है, तो भाग संख्या 14 में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं याद रखिएगा। देखिए सेवाएं जैसे कहेगा तो भाग संख्या 14, बस छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा, इतना बड़ा बड़ा पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, बस छोटा एक क्लू पकड़ के चलिए, उससे आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या, सेवाएं। भाग संख्या 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग संख्या 15 आते हैं, भाग संख्या 15 में क्या है, तो निर्वाचन। यहाँ देखिए बड़ा पूछता है कि अनुच्छेद ये कहाँ था कि भाग संख्या 15 निर्वाचन में कहाँ था अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 324 से लेकर के 329। निर्वाचन में क्या है, ठीक है, तो फिर जो भी भारत का जो है मतलब कि चुनाव वगैरह जो कराए जाते हैं वो सारा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या चीज कि निर्वाचन जो है कौन से भाग में, तो भाग संख्या 15 में। कहां से कहां तक अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। इसका कार्य क्या है, तो भारत के अंदर जितने भी चुनाव वगैरह होते हैं वो सारा जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही होता है। तो वो कहाँ चर्चा है, भाग संख्या 15 में। 16 में क्या है, तो विषय उपबंध। विषय उपबंध इसमें क्या होता है, कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष वर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ छूट दिया जाता है। मतलब कि कुछ जैसे झारखंड में भी बहुत सारे वर्ग जो है जनजाति लोग होते हैं उनको कुछ छूट दिया जाता है। तो वही विशेष जो है विषय उपबंध, याद रखिएगा विषय उपबंध कुछ वर्गों के लिए। ये कहाँ चर्चा किया गया, तो भाग संख्या 16 में। मतलब ये नहीं है, बस याद रखिए इसको। भाग संख्या 16 में क्या है, तो विषय उपबंध है। क्या है, विषय उपबंध भाग संख्या 16 में कुछ वर्गों के लिए, याद रखिएगा। चलिए भाग संख्या 17 ये जो है वीवीआई है। ये जो है भाग संख्या 17 में क्या है, तो राजभाषा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। भाग संख्या 17 में क्या है, राजभाषा है 343 से लेकर 351। हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची संख्या 8 में क्या पढ़ा था, जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषा था, अभी वर्तमान में कितने भाषाएं, 22। चर्चा कहाँ किया गया, तो राजभाषा के अंतर्गत, जो कि भाग संख्या कितना है, 17 में। ठीक है, इतना याद रहेगा, ये याद रखिएगा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, भाग संख्या 17 राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक है। आगे बढ़ते हैं भाग संख्या 18। भाग संख्या 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है, जो कि 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें क्या है, देखिए आपात उपबंध कहने का अर्थ क्या चाहिए, हम लोग जानते होंगे जब भी भारत में अगर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तो भारत क्या है, मतलब क्या करेगा, जो फिर युद्ध के कारण भारत में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो राष्ट्रपति शासन होते हैं या फिर कर्फ्यू जो लगाए जाते हैं वो सारे हमारे आपात आते हैं। जितना बस छोटा सा याद रखने के लिए, जो भी कर्फ्यू वगैरह हो गया, जो है राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, वो सारा जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा भाग 18 में ही है। वो आगे हम पढ़ेंगे तो आप वहां पर चर्चा में हम करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं भाग संख्या 18 में क्या है, तो आपात उपबंध कहां से कहां तक अनुच्छेद, ये पॉइंट याद रखना, 352 से लेकर के 360 तक, बस ये याद रखना। भाग संख्या 19 में क्या है, तो फिर संकीर्ण है। ठीक है, संकीर्ण का कहने का अर्थ क्या चाहिए, भाग संख्या 19 में क्या है, संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ क्या कहने का अर्थ है कि जो भी केंद्र जो है कानून जो है बनाती है, जो केंद्र कानून बनाए तो वो जो है लागू जो है कहाँ करता है, तो राज्य में करता है। तो केंद्र जो कानून बनाएगा वो जो लागू कहाँ होगा, तो राज्य में। तो वो क्या कहलाता है, संकीर्ण कहलाता है। बस इतना याद रखना है, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून राज्यों में जो है लागू होता है वो जो है संकीर्ण होता कहलाता है। बस यही, वो कहाँ है, तो भाग संख्या 19 में। बस छोटा सा पॉइंट याद रखना, संकीर्ण किस भाग में, तो भाग संख्या 19 में। भाग संख्या 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, जो कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद संख्या 368 में। याद रहेगा चाहिए ये जो कि भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन है जो कि 368 में। चलिए अब दो और जो है हमारे बच गए हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जो आपको स्क्रीनशॉट करना तो कीजिए, अन्य फिर मिटाया जाएगा। तो देखते हैं भाग संख्या 21 और भाग संख्या 22। देखिएगा भाग संख्या 21 जो है कहता क्या है, 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विषय उपबंध है। विषय क्या है, विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है। और 22 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ
हिंदी, ठीक है, निरसन। देखते हैं इसमें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जो है भाग संख्या 21 में क्या है, तो हम लोग वो जो है जानते हैं भाग संख्या 21 में, देखिए आप विशेष उपबंध, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष उपबंध, यहाँ पे जो है पॉइंट जो है पकड़िएगा आप लोग। भाग संख्या 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध। विशेष उपबंध कहने का क्या है, आप लोग हाल ही में जो है चर्चा सुने होंगे कि बिहार जो है एक विशेष राज्य के लिए एक कथित जो है प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें अभी बिहार सफल नहीं हो पाया। तो वो जो विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त करना चाह रहा है बिहार, वो किस भाग के तहत, भाग संख्या 21 के तहत क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो है पूर्वी जो जितने भी राज्य हैं तो उसे विशेष राज्य का दर्जा जो है मिला हुआ, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हो गया, गोवा हो गया आपका, तो उसे क्या विशेष उपबंध दिया गया। फिर यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है 370 के जो है तहत जो है विशेष राज्य का एक जो है दर्जा प्राप्त था, उसे विशेष राज्य का जो है दर्जा प्राप्त था। वो अभी क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तब वो जो दर्जा जो उसे प्राप्त था वो किस भाग के तहत प्राप्त था, तो भाग संख्या 21 के तहत ही प्राप्त था उसे। याद रखिएगा ये चीज, बहुत भी आई चीज है, बताना है, बस इतना याद रखिएगा। भाग संख्या 21 में क्या, तो अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध है। इसमें जो है सभी राज्यों को जो है, मतलब जो भी राज्य को जो विशेष दर्जा दिया गया है, वो संख्या कहाँ, तो भाग संख्या 21 में दिया गया। ठीक है, याद यहाँ से रहेगा। और जम्मू कश्मीर को भी जो है दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा, वो भी जो है भाग 21 में दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक जो है अलग संविधान था, वो भी जो है भाग संख्या 21 के तहत है। चले आते हैं भाग संख्या 22 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और निरसन है। ठीक है, संक्षिप्त नाम कहने का अर्थ क्या चीज है, तो इसमें क्या होता है कि देखिएगा, मतलब कि भारत का जो है बहुत सारा जो है संक्षिप्त नाम जो है लिखा गया है, तो वही सारा चीज, मतलब कि बहुत जो है संक्षिप्त में इसमें सब कुछ जो है लिखा गया है। भारत का नाम आर्यवर्त, जम्बू द्वीप वगैरह जो है, ठीक है। फिर प्रारंभिक जो है क्या था, और फिर जो है हिंदी का मतलब क्या चाहिए, हिंदी में मतलब कि जो भी चीजें हिंदी में ही मतलब कि भारत में जो है पढ़ी जाएगी, तो वो सारा कहाँ लिखा गया, तो हिंदी में लिखा गया। ठीक है, फिर निरसन वगैरह उसे याद रखिएगा, बस इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि भाग 22 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम, बस यही से पकड़िएगा। भारत में भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, और क्या है, तो प्रारंभ, हिंदी वगैरह, और फिर निरसन वगैरह। बस आज के लिए इतना ही है। और कल हम देखेंगे अपना, कल जो है पॉलिटी का जो है भाग जो है ये हम लेकर के आएंगे, और काफी अच्छे से हम चर्चा इसमें करेंगे। आप लोग आराम से बस पढ़ते रहें, बस ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ करके याद करना, क्योंकि देखिए इतना लंबा लंबा पॉइंट अगर पड़ेगा तो नहीं याद हो पाएगा। करना क्या है, छोटे पॉइंट को देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करना है, मुझसे याद करना है, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार से करते हुए आगे बढ़ना है। और जहां पर आपको समस्या लगेगा तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है, तो वहां पे आप जाकर कमेंट कर सकते, तभी जाकर के हम आगे जो है कुछ कर पाएंगे सुधार। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।